मित्रों तथा बंधुओं, नमस्कार। आज हम प्राकृतिक आपदाओं पर बात करेंगे और हमारे पृथ्वी के राजाओं को न जाने क्या हो गया इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, जितने भी देश के राजा हैं, सारे के सारे जितने भी हैं, मैं केवल अपने देश की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी धरती की बात कर रहा हूँ। क्या तो अमेरिका को हो गया, क्या ईरान को हो गया, क्या क्या ये मानव नहीं है? मेरे हिसाब से तो शायद मानव नहीं है। क्यों मानव नहीं है? ये इंसान भी नहीं है। इंसान वो होता है जो ईश्वर को जानता हो। और जहाँ तक मैं मानव और मनुष्य की बात करता हूँ, वो भी नहीं है, क्योंकि इनको अपने मन का सही सदुपयोग किस प्रकार से करना यही नहीं पता। अब देखिए, बमबारी पे बमबारी, बमबारी पे बमबारी हुई है धरती पे। कितने कितने सालों से चल रही है ये? अनेक सालों से चल रही है। और ये जो है बमबारी, ये रुकने वाली भी नहीं है जब तक इनको अच्छे से, जो इनका मन है वो ठीक न किया जाए। और सभी के मनों पर कली का प्रभाव है, सभी राजाओं के मनों पर कली का प्रभाव है। बहुत भारी प्रभाव है कली का। कली और कली के परिवार का प्रभाव है सभी राजाओं पे। ये कली जो है, ये महाकाल और महाकाली का पुत्र था कली। और जिसने फैलना शुरू किया, तो आज 95% ब्रह्मांड में कली का ही राज है। केवल 5% में शिव है। और शिव को, इनको किसी की कुंडली जागृति नहीं है। इनको, मैं तो हैरान हूं कि इनको राजा पब्लिक ने कैसे बना दिया। हाँ, इनको राजा कैसे बना दिया पब्लिक ने? क्या पब्लिक का विध्वंस करने के लिए? क्या इन प्रकृति का विध्वंस करने के लिए ये राजा बने हैं? इनको राजगद्दी जो है, राजधर्म क्या होता है यही पता नहीं। राजधर्म किसी को भी नहीं पता, किसी भी राजा को नहीं पता। इस पृथ्वी में जितने भी राजा हैं, अपनी अपनी जगह पे सबके पास पावर है, अपनी अपनी जगह में सब वो है, धन से लिप्त हैं। क्योंकि ज्यादातर तो सारे ब्रह्मांड में पूरे जितने भी देश हैं, सभी जगह राजनेताओं का राज है। और राजनेता एक विभूति कैसी होती है, ये मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जिस किसी देश में, सभी देशों में यही हाल है। और जहां तक हम राजा की बात करते हैं, तो राजा जो है वो उदार होना परम आवश्यक है राजा का। लेकिन आज की तारीख में कोई भी राजा उदार है ही नहीं। क्यों नहीं है? सबकी मानसिक स्थिति खराब है। कली ने घेरा हुआ है, कली के परिवार ने घेरा हुआ है इनको। और इनका जो दिमाग है, वो केवल दिमाग किसका ठीक हो सकता है और कैसे ठीक हो सकता है? जब आप गॉड पार्टिकल से कनेक्ट हो जाते हैं। और गॉड पार्टिकल से कोई भी राजा कनेक्टेड नहीं है फिलहाल। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? क्योंकि किसी भी राजा को रुद्र मंत्रों से तो कोसों दूर है। और रुद्र मंत्र ही वो है जिनसे आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। और कुंडलिनी कब जागृत होती है? जब गॉड पार्टिकल आके आपके थर्ड आई पे ऐसे छूता है। जब वो छूते हैं तो आपका कनेक्शन जो है वो ब्रह्मांड से होता है। और आपको अपने संकल्प का ज्ञान होता है। आज किसी भी राजा को अपने संकल्प का ज्ञान है क्या? आप मानते हैं? मैं तो नहीं मानता किसी भी राजा को, क्योंकि संकल्पित जीवन व्यापन करता कोई राजा नजर ही नहीं आ रहा। सृष्टि के कल्याण का संकल्प है। हाँ, सृष्टि के कल्याण का संकल्प है। ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव ने ज्योतिर्बिंदु आत्मा को और मन को संकल्प दिया है, और कुंडलिनी उसकी गवाह है। और कुंडलिनी जब जागृत होगी तो ही संकल्प का ज्ञान मिलेगा। और संकल्प का ज्ञान मिलने के बाद ही तो कोई राजा अपना संकल्पित जीवन व्यापन कर पाएगा ना। तो आज की तारीख में कोई भी राजा संकल्पित जीवन तो व्यापन करता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है हमें। सब बमबारी पे बमबारी। और इससे हुआ क्या? ऑलरेडी हमारी पृथ्वी, जो हम प्रदूषण फैला रहे थे इस ब्रह्मांड में, फैक्ट्रियों के द्वारा, अनेकानेक उपकरणों के द्वारा जो हम प्रदूषण फैला रहे थे, उसकी अवस्था कितनी बढ़ गई सोचिए। ये जो सालों से युद्ध चल रहा है, पहले यूक्रेन रशिया का चला, वो तो अभी भी चल रहा है, प्लस फिर अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये सारे क्या हो गए? इनको दिमाग इनका अपनी जगह पे नहीं है मेरे हिसाब से। सृष्टि के कल्याण का संकल्प लेके आई है आत्मा और कर रहे हैं विनाश। कहाँ गई इनकी बुद्धि और कहाँ गया इनका मन? मैं तो कहूंगा मन की बात है, क्योंकि कली का प्रभाव मन पर ही है। और कली जो है महाकाल महाकाली का पुत्र है, वो उसका प्रभाव इतना भारी होगा, इतना भारी होगा जिसकी कोई अंदाजा नहीं है। कली के प्रभाव के वश में से ही ये कलयुग चल रहा है।
और ये कलयुग में मानसिक अवस्था जो है वो अति निर्बल और दुर्बल हुई पड़ी है मानव की। मानसिक अवस्था इसलिए निर्बल और दुर्बल हुई पड़ी है क्योंकि रुद्र मंत्रों से कोसों दूर है, जप योग से कोसों दूर है। क्योंकि ये ध्वनि की तरंगे जो है शिव संकल्पमस्तु। ये जो तरंगे हैं ये टकराएंगी हमारे मन से, माइंड से, तो ही तो मन कंतनमय होगा ना। और आज का मन कंतनमय है ही नहीं, किसी का भी कंतनमय नहीं है, क्योंकि कर्मों से पता लग रहा है ना हमें। अरे देश के जब राजा ही ठीक नहीं है तो प्रजा का क्या हाल। तो वो सोचने वाली बात है। और इस पे गंभीरता से इस विषय पे गंभीरता से विचार करने वाली बात है। इन राजाओं को तो रुद्र मंत्रों की परम आवश्यकता। जब तक रुद्र मंत्रों से ये ध्वनि की तरंगे नहीं पैदा करेंगे इस वेवलेंथ में और इस तरीके में, तब तक इनका दिमाग ठिकाने नहीं आने वाला, कोई हालत में नहीं आने वाला। हाँ, कोई हालत में नहीं आने वाला। और दिमाग ठिकाने लाना इनका बहुत जरूरी है, अहम जरूरी है। देश का एटलीस्ट अगर राजा हो तो उसका मन तो अति प्रबल होना चाहिए ना, अति प्रबल होना चाहिए। और शिव संकल्पमस्तु के वैदिक रुद्र मंत्रों की ध्वनि की तरंगों से ही मन प्रबल होता है। अन्यथा मन को प्रबल करने का इस ब्रह्मांड में कोई दूर दूर तक मार्ग नहीं है। अपने संकल्प का ज्ञान, फिर संकल्प को पूर्ण करने का ज्ञान, क्योंकि संकल्प का ज्ञान जब प्राप्त होगा आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, जब कुंडलिनी जागृत होगी तो संकल्प का ज्ञान प्राप्त होगा, जब संकल्प का ज्ञान प्राप्त होगा तो आप कनेक्शन हो जाएगा आपका। ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव आते हैं और यहाँ आपके थर्ड आई पे छूते हैं, जिससे कुंडलिनी जागृत होती है। तो कुंडलिनी ये धीरे धीरे जागृत होती है, गलत धारणा है। पहले मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, ये धीरे धीरे इन चक्रों का भेदन करती है। ये टोटल गलत है। कुंडलिनी एक झटके से जागृत होती है, उसकी फुकार जो दिव्य फुकार है उससे ये सारे चक्रों का भेदन ऑन द स्पॉट होता है। कमल की तरह खिल जाता है हमारा सहस्रार चक्र। ये जो सूक्ष्म शरीर है इसके बारे में ज्ञान है ही नहीं, किसी को ही ज्ञान नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर का ज्ञान, ये पूर्ण तरीके का ज्ञान हमें लेना परम आवश्यक है अगर हमारे शरीर को हमें दूसरी अवस्था पर ले जाना है तो। नहीं तो जन्मों के चक्रव्यूह में हमारी आत्मा घूमती रहेगी। इन राजाओं को ये भी भली भांति ज्ञान है कि 80-100 साल से ऊपर का हिसाब किताब नहीं है इस धरती पे, फिर भी ये हाल कर रखा है इन्होंने। कितनी जानें मरती हैं, कितने मृत्युएं होती हैं बमबारियों में, इनमें कितना प्रदूषण होता है। और ये प्रदूषण की वजह से प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर की धरती पे हो रही है। कर खाली एक आदमी रहे हैं और भोग पूरी धरती रही है। पूरी धरती प्राकृतिक आपदाओं में घिरी हुई है। जल सैलाब, कहीं जल सैलाब है तो कहीं स्लाइड्स खिसक रही है, तो कहीं पर्वत ढह रहे हैं, तो कहीं कुछ हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है। ये जो हो रहा है ये हमने छेड़छाड़ की है, वायु तत्व के साथ बहुत भयंकर छेड़छाड़ की है, इस वजह से ये सब हो रहा है। और ये बिल्कुल अगर इंसान ने नहीं रोका तो बहुत बुरा होगा। इंसान खुद कहाँ जन्म लेगा और कहाँ वो करेगा, कहाँ आनंद भोगेगा, कहाँ जीवात्मा आनंद भोग पाएगी, जरा सोचिए। इसलिए कलयुग का समय है अपना, अभी कलयुग का समय खत्म हो गया, संगम युग का समय शुरू हो गया। तो अपने अपने शरीर का संगम परमात्मा शिव से कीजिए जो गॉड पार्टिकल है, और फिर संकल्प को पूरा करने का ज्ञान आपको डेली सुबह मिलेगा। डेली सुबह संकल्प पूर्ण करके आप मोक्ष धारण करेंगे, अन्यथा मोक्ष नहीं है, अन्यथा जन्मों का चक्रव्यूह है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे हम। नमस्कार।